Subscribe Tech Theory Concept and press the bell button for upcoming videos. Welcome to our channel Tech Theory Concept. हम हमारे प्रीवियस वीडियो में नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के एक और कॉन्सेप्ट सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में देखेंगे। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। किसी भी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए दो कंडीशन का फुलफिल होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन है कि वो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और दूसरा कंडीशन है कि कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट फंक्शनल डिपेंडेंट नहीं हो कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट के ऊपर। इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट हो प्राइमरी की के ऊपर। इन दोनों को यदि इजी वे में कहें तो इन दोनों का मतलब है कि किसी भी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए उस पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो कोई भी टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में तब होगी जब वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और उसमें कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं हो। इस डेफिनेशन को हम थोड़ा इलैबोरेट करेंगे। किसी भी टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम तब कहते हैं जब उस टेबल में एटॉमिक वैल्यू हो, कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं हो या उस पर कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं हो। जैसे हमारे पास ये एक रिलेशन है कस्टमर और क्लॉथ का। इस रिलेशन के थ्रू हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किसी कस्टमर ने कौन से ब्रांड का, कौन से कलर का, कितनी क्वांटिटी में क्लॉथ को परचेस किया और हर क्लॉथ का यूनिट प्राइस क्या था। यहाँ पर कस्टमर नंबर और क्लॉथ ब्रांड एक कैंडिडेट की है या प्राइमरी की है। ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि हर डेटा यहाँ पर एटॉमिक है। किसी भी एट्रीब्यूट पर दो या दो से ज़्यादा या मल्टी वैल्यूड डेटा नहीं है। कहीं पर भी रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं है। रिपीटिंग ग्रुप मीन्स किसी भी टपल में एटलीस्ट एक डेटा डिफरेंट होना चाहिए किसी भी एट्रीब्यूट का। जैसे यहाँ पर आप देखें तो सेकेंड और लास्ट टपल में आपको कस्टमर नंबर और क्वांटिटी डिफरेंट मिल रहा है, बाकी सारे डेटा हमारे सेम है, इसलिए यहाँ पर रिपीटिंग ग्रुप भी नहीं है। तो ये टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। लेकिन किसी भी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए उस पर पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी को हम प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। प्राइम एट्रीब्यूट हम उन्हें कहते हैं जो किसी भी कैंडिडेट की के एट्रीब्यूट होते हैं या किसी भी प्राइमरी की के एट्रीब्यूट होते हैं। जैसे कस्टमर नंबर और क्लॉथ ब्रांड यहाँ पर प्राइमरी की है, तो इन दोनों एट्रीब्यूट को हम प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे। ऐसे ही नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हम उन्हें कहते हैं जो किसी भी की का पार्ट नहीं होते। जैसे यहाँ पर क्लॉथ कलर, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस इस की का पार्ट नहीं है, तो हम इन्हें नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहेंगे। किसी भी टेबल में की से हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि उस की से हम सारे एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सकें। जैसे यदि हमने कस्टमर नंबर और क्लॉथ ब्रांड यहाँ पर पुट किया तो हम उस पर्टिकुलर क्लॉथ का कलर, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस सारे एट्रीब्यूट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो उस टेबल का की होता है। इसका मतलब है कि टेबल की प्राइमरी की पर नॉन की एट्रीब्यूट की फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए। नॉन की एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पर? क्लॉथ नंबर, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस। इनकी फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए कस्टमर नंबर और क्लॉथ ब्रांड के ऊपर। इसे हम एक दूसरे रियल लाइफ एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे यदि हमारे पास आधार नंबर है तो आप किसी पर्सन की डिटेल फाइंड आउट कर सकते हैं। आधार नंबर एक प्राइमरी की है और सारे नॉन की एट्रीब्यूट जैसे नेम, एड्रेस, एज एक्सेट्रा इस प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है आधार नंबर की बाकी सारे नॉन की एट्रीब्यूट पर। लेकिन आप यहाँ पर देखें तो इस टेबल में यहाँ पर यदि हम ये कहें कि किसी कस्टमर 101 ने कितने क्वांटिटी में क्लॉथ को परचेस किया, तो हम यहाँ पर कौन से ब्रांड की बात कर रहे हैं ये हमें स्पेसिफाई करना होगा, क्योंकि यहाँ पर दो ब्रांड अलग अलग परचेस किए हैं कस्टमर ने, ABC एंड EFG।
तो इस कंडीशन में क्वांटिटी एट्रीब्यूट कस्टमर नंबर और क्लॉथ ब्रांड के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन यदि आप यहाँ पर ये कहें कि क्लॉथ ब्रांड ABC में कौन सा कलर अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में आपको कस्टमर नंबर की रिक्वायरमेंट है क्या? नहीं, हम केवल ब्रांड से उस क्लॉथ का कलर और यूनिट प्राइस फाइंड आउट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ब्रांड में कौन सा कलर अवेलेबल है और उसका यूनिट प्राइस क्या है। तो यहाँ पर केवल कैंडिडेट की के एक पार्ट के ऊपर क्लॉथ कलर और यूनिट प्राइस डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। इस तरीके की कंडीशन में जब हम केवल कैंडिडेट की के एक पार्ट से कुछ अदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को फाइंड आउट कर सक रहे हैं, तो इस तरीके की डिपेंडेंसी को हम पार्शियल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कस्टमर नंबर और क्लॉथ ब्रांड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि केवल क्लॉथ ब्रांड के ऊपर यूनिट प्राइस और क्लॉथ कलर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए ये टेबल सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है, लेकिन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अब हम देखते हैं कि पार्शियल डिपेंडेंसी के कारण क्या प्रॉब्लम होती है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने से क्या बेनिफिट होगा। हमने जब नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में देखा था, तब हमने देखा था कि डेटा रिडंडेंसी के कारण कुछ एनॉमलीज अकर होती हैं। यहाँ पर भी हम उन्हीं एनॉमलीज के बारे में ही देख रहे हैं। तो इस टेबल में इंसर्शन एनॉमली अकर होगी। क्यों? क्योंकि सपोज यदि कोई न्यू ब्रांड शॉप में आता है और हमें उस ब्रांड की इंफॉर्मेशन को इस टेबल में एंटर करना है, अभी किसी भी कस्टमर ने परचेस नहीं किया उस ब्रांड को, तो क्या हम यहाँ पर डिटेल एंटर कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोई भी प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए। ये हमारा प्राइमरी की का फर्स्ट रूल है। तो यहाँ पर आप उस ब्रांड की डिटेल को एंटर नहीं कर सकते। ब्रांड शॉप में है, लेकिन हम उस ब्रांड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर नहीं कर पा रहे, इसे हम इंसर्शन एनॉमली बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डिलीट एनॉमली। डिलीट एनॉमली मीन्स यहाँ पर आप देखें कि यदि केवल एक कस्टमर ने किसी ब्रांड को परचेस किया है और हमें उस कस्टमर की डिटेल को डिलीट करना है, तो यदि हम इस डेटा को डिलीट करें तो यहाँ पर इस ब्रांड की इंफॉर्मेशन भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, जो कि रॉन्ग है। तो यहाँ पर डिलीट एनॉमली अकर हो रही है। नेक्स्ट है आपका अपडेट एनॉमली। यदि हमें इस पर्टिकुलर ब्रांड की सपोज हमें EFG के प्राइस को एडिट करना है, तो आपको जितने भी कस्टमर ने इस ब्रांड को परचेस किया है, उन सारे कस्टमर के सामने आपको इस यूनिट प्राइस को मॉडिफाई करना होगा। बार बार हमें एक ही डेटा मॉडिफाई करना पड़ रहा है, तो इसे हम अपडेट एनॉमली कहते हैं। किसी भी टेबल में जब पार्शियल डिपेंडेंसी होती है तो हमें इन तीनों प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ता है, इसलिए हमें टेबल को डिकम्पोज करना होता है। किसी भी टेबल को सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए डिकम्पोज हम कैसे करेंगे? किसी भी टेबल को डिकम्पोज करने के लिए सबसे पहले हम उसके कैंडिडेट की या प्राइमरी की को लेकर एक टेबल फॉर्म करेंगे और इस की के साथ जो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट एट्रीब्यूट हैं, उन एट्रीब्यूट को भी हम उस टेबल में रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कस्टमर नंबर, क्लॉथ ब्रांड और क्वांटिटी तीनों एट्रीब्यूट के साथ एक टेबल फॉर्म की। अब हम दूसरी टेबल फॉर्म करेंगे जिसमें हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी जिस की के ऊपर है उन सारे एट्रीब्यूट को रखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा पार्शियल डिपेंडेंसी था क्लॉथ ब्रांड की के ऊपर, क्लॉथ ब्रांड, क्लॉथ कलर और यूनिट प्राइस के साथ हम एक अलग टेबल फॉर्म करेंगे। इस टेबल में कस्टमर नंबर हमारी प्राइमरी की होगी और इस टेबल में क्लॉथ ब्रांड हमारा प्राइमरी की होगा। अब दोनों टेबल में प्राइमरी की के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी, कस्टमर नंबर के ऊपर क्लॉथ ब्रांड और क्वांटिटी की, और क्लॉथ ब्रांड के ऊपर फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी होगी क्लॉथ कलर और यूनिट प्राइस की। इस तरह हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने टेबल को।
जब हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं किसी टेबल को, तो हम इन तीनों एनोमली को रिमूव कर सकते हैं। जैसे यदि कोई न्यू ब्रांड का क्लॉथ शॉप में आता है तो हमें अब इस टेबल को अपडेट करना होगा। हम इजीली यहाँ पर डेटा को अपडेट कर सकते हैं, हमें किसी कस्टमर नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। डिलीट एनोमली, यदि मुझे कोई डेटा डिलीट करना है कस्टमर का, तो हम यहाँ से कस्टमर के डेटा को रिमूव कर सकते हैं। इससे क्लॉथ के ब्रांड की डिटेल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, क्लॉथ का ब्रांड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब अपडेट एनोमली देखते हैं। अपडेट एनोमली मीन्स यदि सपोज EFG का यूनिट प्राइस चेंज हो जाता है, तो आपको केवल इसी टेबल में अपडेट करना है। आपको हर कस्टमर के आगे जहां कस्टमर ने EFG ब्रांड को परचेस किया है, उस क्लॉथ ब्रांड के सामने हर बार डेटा को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह हम तीनों एनोमलीज को रिमूव कर सकते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम उसे कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। If you have any doubt, please leave a message in comment box. Also, don't forget to like, share and subscribe our channel Tech Theory Concept, as it motivates us to create a new and knowledgeable video for you.